बिल्कुल। और ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर आशुतोष इसलिए भी है क्योंकि इस बात का इंतजार हो रहा था कि जो सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उस पर इजराइल की तरफ से ऑफिशियल प्रतिक्रिया यहाँ पर आए, वो इस पर क्या कहते हैं ये यहाँ पर इंतजार हो रहा था। क्योंकि ईरान ने तो, उनके विदेश मंत्री ने जैसे कि हमने बताया, इस पर टिप्पणी करते हुए अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ये कहा था कि हम इंतजार करेंगे कि कोई हमला यहाँ पर आगे ना हो। ईरान ने हमले का एक नया वीडियो जारी किया है। सीजफायर के बाद भी इजराइल में अटैक यहां पर हुआ है और इस वजह से अब यह मामला और गंभीर हो गया है। ईरान ने हमले का नया वीडियो यहां पर जारी किया है। मतलब ईरान नहीं मान रहा है क्या सीजफायर को, यह यहां पर देखना होगा। अंकित हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं तेल अवीव से, इजराइल से। अंकित जी, अपनी बात को पूरी करिए। मैं एक सेकंड मुझे आप देंगे तो मैं। जी अंकित, हम सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखें। मैं आपको इस वक्त बताना चाहता हूं कि टेल अवीव की सड़कों पे अब से कुछ देर पहले जो एयर रेड सायरन, जो इमरजेंसी सिग्नल्स आए थे, फिलहाल वो सिग्नल के बाद कम से कम टेल अवीव में कोई एयर रेड सायरन नहीं हुआ है और इसी वजह से हम बंकर से बाहर आकर अब इस वक्त आपको तस्वीरें टेल अवीव शहर की सुबह के 5:30 बजे का वक्त यहाँ पर हुआ है आपको दिखा पा रहे हैं। ये कल रात से जब से कतर पर और बाकी जगह पर यूनाइटेड स्टेट्स के जो बेसिस हैं उनके ऊपर जो हमला हुआ और उसके बाद जिस तरीके से लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसके बाद ये पहली बार है इजराइल में एयर रेड सायरन। पता ये चलता है आईडीएफ जो है यहाँ पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कि कुछ मिसाइल ईरान की तरफ से है वो सदर्न इजराइल, कल जहां पर हम गए थे एशडोद शहर, वो सदर्न इजराइल का हिस्सा है, उस तरफ कुछ मिसाइल की एक्टिविटी दिखती है। वहां पर क्या अभी स्थिति है, क्या वो मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए गए या नहीं, कम से कम वो अभी पता करना बाकी है। लेकिन टेल अवीव शहर में उस सिग्नल के बाद अभी तक एयर रेड सायरन नहीं बजे हैं कि कम से कम टेल अवीव तरफ यहाँ पर मिसाइल आते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अंकित, एक और अपडेट आप ये दीजिए, क्योंकि जो 6 घंटे और 12 घंटे की टाइमलाइन यहाँ पर दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये उसके भीतर हुआ है या वो टाइमलाइन पूरी यहाँ पर हो गई थी? और ये सीज फायर को लेकर इजराइल का क्या कहना है? कोई ऑफिशियल उनकी तरफ से इस पर प्रतिक्रिया दी गई है कि वो इसको अग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं? ये एक तरफा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात कही गई थी। इस पर ईरान की भी ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि ईरान इसको मान रहा है या नहीं मान रहा है। इसके अलावा कम से कम इजराइल इस बात को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। इजराइल लगातार ये बात कह रहा है कि वो ईरान को दुश्मन नंबर 1 मानते हैं और दूसरी बात ये है कि वो ईरान की किसी भी जो तरीके का हमला है उसके लिए तैयार है। तो कम से कम इजराइल की तरफ से अभी तक सीज फायर को लेकर कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है या कोई बात नहीं कही गई है। और ये जो मिसाइल की यहाँ पर बात हो रही है, ये कितनी मिसाइल थी? इनको रोक दिया गया हवा में या कोई यहाँ पर कनेक्ट हुआ है इनका जमीन से? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये 5:20 के आसपास का अलर्ट है। कुछ तस्वीरें भी आप देखेंगे ईरानियन मीडिया में दिखाई पड़ रही हैं सदर्न इजराइल के ऊपर। क्या वो इंटरसेप्ट हुई है या नहीं हुई है, इसकी पुष्टि करने में अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन कम से कम मैं आपको बता सकता हूं कि एयर रेड अलर्ट ये कल से जो हुआ है उसके बाद पहली बार अभी हुआ और फिलहाल टेल अवीव शहर में कोई इस तरीके का एयर रेड सायरन नहीं बजाया गया है। इसका मतलब कि टेल अवीव की तरफ कोई मिसाइल नहीं आ रहा था। बाकी मिसाइल क्या कनेक्ट हुई है नहीं हुई है उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। उसका इंतजार जो आईडीएफ है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, उनके आधिकारिक बयान के बाद ही उसकी पुष्टि की जा सकती है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका सब जानकारी के लिए।